अब सेहत से जुड़ी एक खबर। आज हम बात करेंगे रोज इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी सफेद वस्तु की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिसकी अधिक मात्रा हमारी सेहत के लिए एक धीमे जहर का काम कर सकती है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ज्यादा नमक का सेवन हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है और बाजार में मिलने वाली किन चीजों में ये खतरनाक मात्रा में छिपा हुआ है। कई मामलों में बहुत ज्यादा नमक खाने से आपकी जान भी जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार। मैं आपके समक्ष छोटी सी जानकारी देने के लिए आया हूँ और ये बहुत उपयोगी जानकारी है नमक के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे दिनचर्या में नमक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिना नमक का कोई भी खाना खाना असंभव सा है। बट हमें ये जानकारी नहीं है कि हमें नमक पर डे कितना खाना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल देखा गया है कि हमारे देश में सबसे अधिक ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्यों हो रही है। एक तो चलिए एसेंशियल हाइपरटेंशन है, बाकी कारणों से भी ब्लड प्रेशर हो रहा है। बट ये नमक का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से आज हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड और बीमारियां हो रही हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना नमक पर डे खाएं। तो हम जब अपने घर में खाना खाते हैं तो हम जो दिनचर्या में हमारा खाना है उसमें जो हम नमक खाते हैं उसमें हम कभी भी ऊपर से लेकर नमक ना खाएं। क्यों? क्योंकि हमें जो साइंस कहता है कि 5 ग्राम प्रतिदिन से ऊपर नमक नहीं खाना चाहिए, रादर 5 ग्राम से कम ही खाना चाहिए। बट जो डेटा है, जो रिसर्च के बाद जो डेटा आ रहा है उसमें हम ये देखें कि शहरी क्षेत्रों में 9.2 ग्राम्स पर डे के हिसाब से लोग मिनिमम खा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खा रहे हैं बट हाँ कंपैरेटिवली कम खा रहे हैं, वहाँ 6 पॉइंट समथिंग है। बट शहरी क्षेत्रों में 9 पॉइंट क्यों जा रहा है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ये जितने भी जंक फूड्स आ रहे हैं, पैक्ड फूड्स आ रहे हैं, नमकीन्स आ रहे हैं, इन सब में नमक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में तो नमक पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन कई चीजें जिसमें नमक छुपा होता है अनजाने में इसका सेवन करते हैं, जो हमारी सेहत के खजाने पर बुरा असर डाल सकते हैं। बाजार की किन चीजों में छिपा है नमक एक जहर की तरह। अक्सर हमें लगता है कि हम नमक का ज्यादा सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार में मिलने वाले अनगिनत प्रोसेस्ड फूड्स में नमक इतनी ज्यादा मात्रा में छिपा होता है कि हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। ये खाद्य पदार्थ भले ही हमें स्वादिष्ट लगें, लेकिन ये चुपचाप हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैकेट चिप्स और नमकीन ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के पसंदीदा स्नैक्स हैं, लेकिन इनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक छोटे पैकेट में भी दैनिक जरूरत का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, नगेट्स, इन सभी में नमक की मात्रा अत्यधिक होती है। ये सिर्फ कैलोरी में ही ज्यादा नहीं होते, बल्कि सोडियम के भी पावर हाउस होते हैं। तैयार सूप और इंस्टेंट नूडल्स, जल्दी बनने वाले ये विकल्प अक्सर नमक से लदे होते हैं। एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स या सूप में इतना नमक हो सकता है जितना पूरे दिन में खाना चाहिए। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद सब्जियां, दालें, सूप और सॉस, इन्हें संरक्षित करने के लिए अक्सर ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज, बेकन, सलामी और डिब्बाबंद मांस उत्पादों में संरक्षण और स्वाद के लिए बड़ी मात्रा में नमक मिलाया जाता है। मसालेदार सॉस और चटनी, टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस और विभिन्न प्रकार की चटनी में भी नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। बेकरी उत्पाद, ब्रेड, कुकीज और कुछ पेस्ट्री में भी नमक होता है, खासकर जब वे व्यावसायिक रूप से उत्पादित होते हैं। पनीर और डेयरी उत्पाद, कुछ प्रकार के पनीर, खासकर प्रोसेस्ड चीज में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और ये नमक हमारे शरीर के लिए एक एक्स्ट्रा नमक और खराबी के तौर पे आ रहा है। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आने वाले जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। अपकमिंग लोग, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, सब जंक फूड खा रहे हैं, इनसे सब तरह की बीमारियां आ रही हैं। नमक हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमारे मांसपेशियों के लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपने कभी देखा है कि हम जब ब्लड प्रेशर की दवा देते हैं तो हम उसमें कई दफ़ा डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स क्या है? शरीर से पानी को निकालते हैं। वो पानी जब निकलता है तो उसमें से सोडियम यानी नमक भी निकलता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। किडनी के पेशेंट्स को देखते हैं कि हमें
पानी को कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोडियम को कम रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, हम अपने दिनचर्या में जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसमें हम नमक का उपयोग उतना ही करें जितना उस खाने की ज़रूरत है। बहुत लोग ऊपर से खाते हैं, वो न खाएं। पैक्ड फूड्स को बिल्कुल ही न खाएं। जंक फूड्स को, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये जो भी वगैरह वगैरह, नाम नहीं लेना चाहिए, जितने भी नमकीन हैं इन चीज़ों को अवॉइड करें। ज्यादा नमक खाने से सेहत को होने वाले नुकसान। हमारे शरीर को नमक की थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है ताकि वो ठीक से काम कर सके, लेकिन जब हम इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए ये ज्यादा अहम है कि हम किस तरह का नहीं बल्कि कितना नमक खा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। यानी मामला अगर नमक का है तो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर नजर रखनी होगी। हाल ही में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि भारत में लोग इस तय मात्रा से कहीं ज्यादा नमक खा रहे हैं। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में बहुत ज्यादा नमक का सेवन एक छिपी हुई महामारी को बढ़ावा दे रहा है। उनका कहना है कि अधिक नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी इलाकों में रहने वाले भारतीय औसतन 9.2 ग्राम नमक रोज खाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये मात्रा करीब 5.6 ग्राम प्रतिदिन है। किसी भी उम्र में ज्यादा नमक खाना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, इसलिए नमक का सेवन जितना संभव हो कम करना चाहिए। खासकर उन चीजों से बचना जरूरी है जिनमें छिपा हुआ नमक मौजूद होता है। तो देखा आपने कैसे नमक, जो हमारी रसोई का एक अभिन्न अंग है, यदि उसका सेवन सावधानी से ना किया जाए तो वो एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है। जागरूकता और समझदारी ही हमें इस धीमे जहर से बचा सकती हैं। अगली बार जब आप कुछ भी खरीदने या खाने जाएं तो लेबल पर लिखी नमक की मात्रा पर जरूर ध्यान दें। TNA में अब बात जिंदगी से जुड़े जरूरी सबक की। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाएं तो कोई बात बने।